नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। अमित शाह की पहली बैठक नरेंद्र नगर में मध्य जोन काउंसिल की होगी, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। वहीं मध्याह्न के बाद अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे, जहां वह अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं व्यस्तता के चलते अब अमित शाह भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक नहीं करेंगे। वहीं सरकारी बैठकों में हिस्सा लेने के बाद अमित शाह दिल्ली वापस चले जाएंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के भ्रमण पर आ रहे हैं। इसमें पहली बैठक नरेंद्र नगर में मध्य जोन जो है उसकी काउंसिल की बैठक है मुख्यमंत्रियों की, और 2 घंटे की बैठक और उसके बाद भोजन करने के उपरांत वो देहरादून आएंगे। देहरादून में FRI में जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस है उसके कार्यक्रम में 1 घंटा रहेंगे और उसके पश्चात वो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। पहले पार्टी कार्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम था, लेकिन उनके कुछ आवश्यक कार्य इस बीच में आए हैं, इसके कारण से ये अभी बैठक नहीं होगी। 2 सरकारी बैठकें इनको करने के बाद वो वापस जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर देहरादून में आम आदमी पार्टी ने लैंसडाउन चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपके नेता जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि जिस तरह से 10 घंटे तक ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की और झूठे गवाहों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी किया गया, वह कानून के तौर पर गलत है। वहीं आपकी प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी बहुत कम समय में उभरी है और केवल 10 सालों में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है। इसी से घबराकर भाजपा लगातार उनके नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसा रही है। जानकारी है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जिस तरह से 10 घंटे उनका घर ईडी के द्वारा खंगालने के बाद एक सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला और झूठे गवाहों को आधार बना करके ईडी ने गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा, तो वो अपने आप में पूरी तरह से कानूनी रूप से गलत है। हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिनकी चार्जशीट इन्होंने खुद बनाई थी, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो येदियुरप्पा हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, इनको ये जेल में डालने वाले थे। ये लोग भाजपा में शामिल हुए तो इनकी फाइल बंद। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार बीजेपी को घेर रही उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला अब उत्तराखंड का भ्रमण करेंगी। दरअसल बीते माह सीएम आवास कूच के दौरान महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में देरी के आरोप में भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। इसी दौरान उन्होंने अपना सिर भी मुंडवाया था। इसी पर ज्योति रौतेला महिला न्याय स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रही हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि वह देवप्रयाग में गंगा तट से यात्रा शुरू करेंगी और सभी जिलों से होते हुए पौड़ी में यात्रा समाप्त करेंगी। इसलिए बोल रहे हैं यार, ये बहुत बड़ी इस बात से सेटिस्फाइड हैं, इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी प्रदेश की एक बेटी की हत्या हो गई, उसको यौन शोषण करने की उसकी कोशिश की गई, उसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने की कोशिश करी एक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने, और हमारी सरकार ने उस पर CBI जांच की मांग क्यों नहीं करी? वो VVIP कौन है? और जिस तरीके से आज हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। देवभूमि में जो रेप केसेस पिछले 1.5 साल में बढ़े हैं, ये सब सवाल लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे और इस सरकार की पोल खोलने का काम हम इस आंदोलन। वहीं खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि अमृतकाल महोत्सव का एक तरह से पूरे देश में प्रचार प्रसार देखने को मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार को अपनी जमीन बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है। वहीं सूर्यकांत धस्माना ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि जब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार को उत्तर प्रदेश में 60 बीघा जमीन मिली भी है, तो उत्तराखंड में भी उनको जमीन दी जाए। साथ ही उन्होंने देवभूमि मानव संसाधन ट्रस्ट उनकी जमीन वापस दिलवाने के लिए जो भी खर्चा आएगा उसको उठाएगी।
के नेता हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हमारे प्रवक्ता। देखिए, वीर चंद सिंह गढ़वाली जी हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिनके नाम से पेशावर कांड जाना जाता है। पेशावर में 23 अप्रैल 1930 को असहयोग आंदोलन के दौरान जो झुलूस निकल रहे थे पूरे देश भर में, पेशावर में हजारों लोगों का झुलूस था, जिस पर अंग्रेज सेना के सेनापति ने फायर करने का आदेश गढ़वाली सेना को दिया था। उस टुकड़ी का नेतृत्व वीर चंद सिंह गढ़वाली कर रहे थे। अंग्रेज ने आदेश दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर, और वीर चंद सिंह गढ़वाली ने जोर से आदेश दिया गढ़वाली सीज फायर, और उसके बाद फायर नहीं हुआ, मान करके स्थान देगा। वहीं दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सियाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरह से लगातार सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों के साथ बैठक कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में उत्तराखंड के बुनियादी विकास में नए पंख लगेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार निवेशकों के साथ में बैठक कर रहे हैं। बुधवार को सीएम ने दिल्ली में 19,500 रुपए के निवेश उन्होंने मुलाकात की है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। अच्छा होता कि वो मुख्यमंत्री के इस कदम का स्वागत करती, उनके माननीय विधायक गण भी इसमें सहभागिता करते, अपने सुझाव देते इस उत्तराखंड के विकास के लिए जो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो केवल बयानवीर बने हुए हैं, उन्हें कोई भी अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती है और वो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, यही उनका काम है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में हरिद्वार में 2 दर्जन से भी भारी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल लोगों का प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने स्वागत किया है। इस दौरान करण महरा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि 1974 में डीएवी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे अशोक गुप्ता के पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस को काफी साहस मिला है। वहीं बसपा और बीजेपी छोड़कर भी कई लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी का दामन थामा है। इनमें से कुछ प्रधान हैं जबकि कुछ उप प्रधान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब बीजेपी के कुशासन के खिलाफ कठिन लड़ाई लड़ रही है, तब लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे पार्टी का साहस बढ़ेगा। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी जो 1974 में डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष रहे, उन्होंने आज ज्वाइन किया है और उससे हमारे को काफ़ी साहस मिला है। बसपा और बीजेपी छोड़ के कई साथियों ने आज कांग्रेस ज्वाइन की है, जिसमें कुछ प्रधान हैं, कुछ पूर्व प्रधान हैं। तो ये हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। जिस समय हम एक बहुत कठिन लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके कुशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे में जब ग्रामीण लोग आकर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो निश्चित ही पार्टी का मनोबल बढ़ता है और आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत होगी और लोकसभा चुनाव आते आते। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं।
पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, फरकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव का प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजधानी देहरादून के सुभाष रोड स्थित एक निजी होटल में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि युकाष्ट प्रदेश में सीमांत पर्वतीय जनपद के छात्र छात्राओं ने विज्ञान संचार के उद्देश्य से सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ये आयोजन 9 और 10 अक्टूबर को चमोली जनपद के गोपेश्वर में होंगे। वहीं श्री 1008 गीता स्वामी राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में लगभग 240 छात्र छात्राएं, 50 मार्गदर्शक शिक्षक एवं 50 से अधिक कई विशेषज्ञ प्रतिभाग करेंगे। इस आयोजन में छात्र छात्राओं के लिए पोस्टर प्रतियोगिता, नाटक, विज्ञान प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, कविता पाठन प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। तो मैं उसमें वो बच्चे प्रतिभाग करते हैं जिनको वाकई वो जो हम
देहरादून या दिल्ली या बॉम्बे में कोई चीज़ कर पाते हैं, वहाँ उनको अक्सर नहीं मिल पाती चीज़ें हैं। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है, एक अपने आप में बड़ा अभिनव प्रयोग किया गया क्योंकि सीमांत को हमको सुदृढ़ करना है, सीमांत में हमको साइंस कॉरिडोर बनाना है, सीमांत में हमको साइंस टेक्नोलॉजी से तमाम सारी चीज़ों को जोड़ना है। क्योंकि अगर सीमांत मजबूत होंगे, सीमांत के क्षेत्रों में साइंटिफिक अवेयरनेस आएगी, सीमांत के क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी आएगी, बच्चे अगर पकड़ेंगे, वो AI भी पकड़े हैं, वो क्वांटम भी पकड़े हैं, वो एग्री से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। नवंबर को उत्तराखंड प्रथम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर बड़कोट से है। तिलाड़ी में बेसहारा पशुओं के लिए काजी हाउस बनकर अब तैयार हो गया है। उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संजय डोभाल और जिला अधिकारी ने शिरकत की है, जिसके बाद बाजार में आवारा घूमने वाले बेसहारा पशुओं को काजी हाउस में लाया गया। एक तरफ जहां बेसहारा पशुओं के लिए ये एक अच्छी पहल है, तो वहीं दूसरी तरफ उन पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ना तय है जिन्होंने टैग लगे अपने पशुओं को खुलेआम छोड़ रखा है। नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने बताया है कि सभी पशुपालकों को चेतावनी दी जा चुकी है कि जिनके भी पशु बाजार में आवारा घूम रहे हैं वे समय रहते हुए अपने पशुपालकों के घर बुला लें। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें काजी हाउस में छोड़ा जाए। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि प्रदेश सरकार के द्वारा अब ये निर्देशित किया है। उससे पहले ही हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी और उनकी टीम ने बड़कोट में एक गौ सदन की शुरुआत कर दी है। इसके लिए सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमसे भी जो भी प्रयास होगा, हम गौ माता के लिए उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। पब्लिक से कोई अपील आपकी? बस पब्लिक से यही अपील है कि ये कोई भी व्यक्ति ना करे कि जब तक तो गाय दूध देती है तब तक उसका दूध पिया जाए और उसके बाद उसको आवारा छोड़ दिया जाए। शासन का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज की डेट में नगर पालिका के पास जो है कम से कम 60-70 नाली जमीन है अपनी, जो कि हमने रात दिन करके, मेरे सभासद हों चाहे मेरे कर्मचारी हों, मेरे जितने भी सहयोगी हैं, सभी के सहयोग से हमारे पास आज 60-70 नाली जमीन है। और मैं चाहती हूं कि हमारा तो कार्यकाल अब 2 महीने का है, लेकिन आने वाला जो अध्यक्ष आएगा या प्रशासन बैठे तो सबसे पहले इस गौ सदन में यहाँ पे बाउंड्री वाल होनी है, रोड बननी है और यहाँ पे जो गायें हमने लाई है, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी लोग इसके लिए आगे आएं, सहयोग करें। एक गौ सदन का शुभारंभ किया गया है और ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि है क्योंकि शहरों में निराश्रित गौवंश के कारण यातायात की और अन्य कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उस चुनौती से निपटने के लिए एक सकारात्मक पहल है और यहाँ उम्मीद की जा रही है कि ये अच्छे से संचालित होगा और आने वाले समय में शहर की व्यवस्थाओं को। वहीं काशीपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1 तमंचा और 2 चाकुओं के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद किया है। तीनों चोर नशे की लत में डूबे हुए हैं। आपको बता दें कि चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे ये, और पुलिस अधीक्षक वंदना वर्मा ने बताया कि 3 टावर के पास मोहल्ला अली खा के रहने वाले हैं। वहीं मोहसिन के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इन तीनों चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चाकू समेत चोरी की गई सामान को भी पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल हम आपको इन चोरों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये चोर नशे की आदत से पीड़ित हैं कि नशे के लत के कारण ही चोरी की वारदातों को ये अंजाम देते हैं। फिलहाल इन तीनों चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आए दिन कहीं ना कहीं चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में एक डर का भी माहौल था। फिलहाल ये बताया गया कि ये जो चोर हैं ये नशे से पीड़ित हैं, नशे के आदी हैं, जिसके कारण ये चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। नशे के खुराक को ये पूरा करने के आदी थे। और वहीं पुलिस ने इन तीनों चोरों को पकड़कर इनके पास से चाकू और चोरी के कई सामान बरामद किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए हम श्रेष्ठ